अपने माननीय व्यवस्थापक जी का हम सबको पाथे मिला। आज जिन पल और जिन क्षणों के लिए हम लालायित थे, उत्तराखंड के लोकप्रिय मुख्यमंत्री जी हमारे बीच में हैं। मैं सदैव मुख्यमंत्री जी से आग्रह करूंगा, अतिथि उद्बोधन के लिए माननीय मुख्य अतिथि जी से निवेदन, माननीय मुख्य अतिथि जी से निवेदन कि अपने लोकप्रिय मुख्यमंत्री, हम सबके चहेते, युवाओं के जनप्रिय नेता अपने श्रीमान पुष्कर सिंह धामी जी हम सबको मार्गदर्शन करते। भारत माता की, भारत माता की। आज मेधावी छात्र छात्राओं के, भैया बहनों के इस प्रतिभा सम्मान कार्यक्रम में मंच पर आसीन विद्या भारती के क्षेत्रीय संगठन मंत्री आदरणीय डोमेश्वर साहू जी, उत्तराखंड राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के प्रांत प्रचारक आदरणीय डॉक्टर शैलेंद्र जी, कार्यक्रम के अध्यक्ष डॉक्टर नरेंद्र भंडारी जी, मंत्री आदरणीय डॉक्टर रजनीकांत शुक्ल जी, प्रबंधक प्रेमा जगाती आदरणीय श्याम अग्रवाल जी, प्रदेश निरीक्षक डॉक्टर विजयपाल जी, कृष्णानंद चौबे जी, जयवर्धन कांडपाल जी, ईश्वरी दत्त जी, विपिन अग्रवाल जी, अजय अरोड़ा जी, मनीष अग्रवाल जी, कामेश्वर काला जी, जिलाध्यक्ष प्रताप बिष्ट जी, विधायक आदरणीय सरिता आर्य जी, राम सिंह कैड़ा जी, शांति मेहरा जी, भावना आर्य जी, डॉक्टर डब्बू जी, मानसरा जी, मनजीत सिंह जी और सभी यहाँ पर आए हुए हमारे सभी हमारे आए हुए अतिथिगण, सभी अभिभावकगण और जिनके निमित्त आज ये शानदार कार्यक्रम यहाँ पर प्रतिभा सम्मान का आयोजित किया जा रहा है, ऐसे मेरे सभी प्रिय छात्र एवं छात्राएं, मैं आप सभी का आज इस विशिष्ट कार्यक्रम में आप सभी का हृदय से स्वागत करता हूं, आप सबका अभिनंदन करता हूं। साथ ही उत्तराखंड बोर्ड की परीक्षा में, हाई स्कूल एवं इंटरमीडिएट परीक्षा में अपना उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले हमारे सभी भैया बहनों को मैं बहुत शुभकामनाएं देता हूं, बहुत बधाई देता हूं और आशा करता हूं कि ये सम्मान आप सभी में एक नई ऊर्जा का संचार करेगा, नए उत्साह का संचार करेगा और भविष्य में जीवन में आने वाली सभी परीक्षाओं में आपको श्रेष्ठ प्रदर्शन करने के लिए प्रेरित करेगा। भारत की सनातन संस्कृति और राष्ट्रभक्ति के विचारों को आत्मसात करते हुए अखिल भारतीय शिक्षा संस्थान विद्या भारती ने शिक्षा के क्षेत्र में बहुत अद्वितीय योगदान दिया है। वो इस बात का स्पष्ट प्रमाण है कि यदि कोई भी कार्य अच्छी सोच के साथ, स्पष्ट सोच के साथ, कड़ी मेहनत के साथ निरंतर किया जाए तो उस कार्य को सफल होने से रोका नहीं जा सकता है। हमारे मातृ संगठन राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की स्थापना के शताब्दी वर्ष में आयोजित किए जा रहे इस विशिष्ट कार्यक्रम में उपस्थित होना मेरे लिए भी बहुत गर्व की बात है। जैसा कि हम में से बहुत से लोग जानते हैं, देश की स्वतंत्रता के पश्चात ये अनुभव किया गया कि भारत की शिक्षा व्यवस्था को अपनी जड़ों और संस्कृति से जोड़ने की आवश्यकता है। इन्हीं विचारों को मूर्त रूप देते हुए 1952 में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की प्रेरणा से गोरखपुर में संस्कारित, चरित्रवान और कर्तव्यनिष्ठ नागरिक गढ़ने के दिव्य संकल्प के साथ पहला सरस्वती शिशु मंदिर प्रारंभ हुआ। समय के साथ यह अलग पूरे देश में फैली और वर्ष 1978 में विद्या भारती अखिल भारतीय शिक्षा संस्थान का
गठन हुआ। आज विद्या भारती ने भारतीय शिक्षा पद्धति है आधुनिक शिक्षा पद्धति के मेल से जो अद्वितीय क्रांति शिक्षा जगत में फैलाई है, उसके बारे में जितना कहा जाए, जितने उस शब्दों में व्याख्या की जाए उतनी कम है। शिक्षा के क्षेत्र में बोया गया एक छोटा सा बीज आज एक विशाल वृक्ष बनकर देश भर के शिक्षा और संस्कार की, देश भर में शिक्षा और संस्कार की छांव बिखर रहा है। आज विद्या भारती देश भर में लगभग 13,000 औपचारिक, 12,000 अनौपचारिक विद्यालयों के माध्यम से 35 लाख भैया बहनों में ज्ञान, करुणा, राष्ट्रभक्ति और सदाचार जैसे मानवीय गुणों को उनके संस्कारों में लाने का, उनको उभारने का काम कर रहा है। इसके साथ ही विद्या भारती द्वारा आदिवासी बहुल इलाकों और अंतर्राष्ट्रीय सीमा वाले क्षेत्रों में भी सैकड़ों विद्यालय खोले गए हैं। उत्तराखंड में भी विद्या भारती का योगदान अनुकरणीय है और मुझे बताया गया है कि वर्तमान में यहाँ करीब 562 विद्यालयों का संचालन किया जा रहा है, जिनमें 1.25 लाख से अधिक विद्यार्थी शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं। मुझे जानकर अत्यंत खुशी हुई कि भारत सरकार द्वारा विद्या भारती के 7 स्कूलों को सैनिक स्कूल के रूप में स्थापित करने हेतु भी चयनित किया गया है। मैं आज के इस अवसर पर देश के भविष्य के निर्माण में 70 वर्षों से भी अधिक समय तक कार्यरत अखिल भारतीय शिक्षा संस्थान विद्या भारती और उसके सभी कार्यकर्ताओं को, सभी पदाधिकारियों को, सभी संचालकों को, आचार्यगणों को, शिक्षकगणों को उनके द्वारा शिक्षा जगत में किए गए महान योगदान के लिए साधुवाद देता हूं। हमारे शास्त्रों में कहा गया है, विद्या नाम नरस्य भूषणम, अर्थात मनुष्य का सबसे बड़ा आभूषण विद्या है। इसलिए शिक्षा के महत्व को ध्यान में रखकर उत्तराखंड के अंदर हमारी सरकार ने सबसे पहले नई शिक्षा नीति को उत्तराखंड में लागू करने का काम किया है। साथ ही हम प्रदेश की शिक्षा व्यवस्था को और अधिक आधुनिक बनाना, और अधिक व्यवहारिक बनाना और उसको व्यवस्थित बनाने के लिए हम कई स्तरों पर नीतिगत निर्णय ले रहे हैं। राज्य के सरकारी स्कूलों में कक्षा 1 से लेकर 12 तक के विद्यार्थियों को निःशुल्क पाठ्य पुस्तकें और कक्षा 1 से लेकर कक्षा 8 तक के बच्चों को पाठ्य पुस्तकों के साथ जूता और बैग भी उपलब्ध कराया जा रहा है। मुख्यमंत्री मेधावी छात्र प्रोत्साहन योजना के तहत मेधावी छात्रों को प्रति माह छात्रवृत्ति भी दी जा रही है। इसके साथ ही प्रदेश के प्रत्येक विकासखंड के हाई स्कूल और इंटर में टॉप करने वाले छात्रों को भारत भ्रमण पर भी लेके जाया जा रहा है। अनेक जगह पर उनको नए नए ज्ञान और अनुभव इससे प्राप्त हो रहे हैं। वहीं अगर उच्च शिक्षा की बात करें तो आज प्रदेश के राजकीय महाविद्यालयों एवं विश्वविद्यालयों में आधारभूत संरचनाओं का निरंतर विकास किया जा रहा है। राज्य में 20 मॉडल कॉलेजों की स्थापना की जा रही है एवं महिला छात्रावास एवं आईटी लैब सहित परीक्षा भवनों आदि का निर्माण भी किया जा रहा है। इसके साथ ही हाल ही में ब्रिटेन के साथ सेवनिंग उत्तराखंड छात्रवृत्ति हेतु समझौता किया गया है, जिसके तहत 5 श्रेष्ठ विद्यार्थियों को मास्टर डिग्री के लिए ब्रिटेन भेजा जाएगा। हमने इन्फोसिस स्प्रिंग बोर्ड के साथ भी राज्य के उच्च शिक्षण संस्थाओं में कंप्यूटर आधारित विभिन्न पाठ्यक्रम संचालित करने हेतु समझौता किया है। इतना ही नहीं, राज्य के युवाओं को और बेहतर अवसर प्रदान करने के उद्देश्य से हम देश के 100 श्रेष्ठ रैंकिंग वाली संस्थाओं में प्रवेश लेने वाले युवाओं को 50,000 रुपए की प्रोत्साहन राशि भी प्रदान कर रहे हैं। इसके अतिरिक्त उत्तराखंड देश का ऐसा पहला राज्य बन गया है जहां बुनियादी शिक्षा के लिए राज्य पाठ्य चर्चा कार्यक्रम रूपरेखा तैयार की गई है। यही नहीं, विद्यालय में विद्यार्थियों की रचनात्मकता को और बढ़ावा देने हेतु बस्ता रहित दिवस को भी पाठ्य चर्चा में शामिल किया गया है। आप सबने देखा होगा, अभी कुछ ही दिनों पहले अगर घर में छोटे बच्चे होंगे तो बस्ता रहित दिवस मेरे ख्याल से कल ही था, देहरादून में तो कल था, एक दिन पहले। चूंकि मुझे इसलिए पता है कि मैं अपने छोटे वाले बेटे से कह रहा था कि तुम सो जाओ भी जल्दी,
11 बजे तक वो सोया नहीं था। तो बोला कि नहीं, मैंने कहा कल छुट्टी है क्या, इतनी देर तक जगे हो? तो उसने कहा कि नहीं, कल हमारा बस्ता रहित दिवस है। तब मुझे जानकारी हुई कि बस्ता रहित दिवस एक दिन उनके व्यक्तित्व विकास के लिए भी बहुत जरूरी है। इसको हमने पाठ्यक्रम में शामिल किया है। इसके अलावा हमारी विरासत पुस्तक के माध्यम से कक्षा 6 से लेकर 8 तक के छात्रों को भारत की संस्कृति, लोक परंपरा और देश और प्रदेश की महान विभूतियों के जीवन परिचय से भी परिचित कराने का कार्य भी किया जा रहा है। हमने इस पुस्तक में उत्तराखंड राज्य आंदोलन के जननायकों की शौर्य गाथाओं को भी सम्मिलित किया है, जिससे हमारी आने वाली पीढ़ियां उनके योगदान को, उनके आंदोलन को, उनके बलिदान को समझ सके और राज्य के प्रति उनके अंदर उत्तरदायित्व की एक भावना विकसित हो सके। साथ ही हमने बच्चों में कौशल, उद्यमिता, भारतीय ज्ञान परंपरा को विकसित करने के लिए कौशलम कार्यक्रम भी प्रारंभ किया है। इसके अतिरिक्त संघ लोक सेवा आयोग, सीडीएस, एनडीए, इन सभी परीक्षाओं में पास होने पर उनके साक्षात्कार के लिए तैयारी के लिए 50,000 रुपए की धनराशि का प्रावधान भी किया जा रहा है। आज संपूर्ण विश्व सनातन धर्म और संस्कृति के महत्व को समझ रहा है। इसे देखते हुए हमने देहरादून में दून विश्वविद्यालय में एक सेंटर फॉर हिंदू स्टडीज की स्थापना की है। इस सेंटर में हिंदू सभ्यता और संस्कृति से जुड़े अनेक पहलुओं पर शिक्षण और शोध कार्य किया जाएगा। मैं आज के इस अवसर पर अपने प्रिय भैया बहनों से कहना चाहता हूं कि आप लोग हमारे देश और प्रदेश के भविष्य हैं। इसलिए मैं आपको बताना चाहता हूं कि हमारी सरकार ने युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ करने वाले नकल माफियाओं पर नकेल कसने के लिए प्रदेश में देश का सबसे कठोर नकल विरोधी कानून लागू किया है, जिसका परिणाम है पिछले 4 वर्षों में राज्य में 25,000 से भी अधिक अभ्यर्थियों को, अधिक हमारे गरीब माता पिता के बेटे और बेटियों को योग्यता, क्षमता और प्रतिभा के आधार पर नौकरियां प्राप्त करने में सफलता प्राप्त हुई है। परंतु पिछले कुछ दिनों से देवभूमि में नकल माफिया पेपर लीक का षड्यंत्र रचकर भोले भाले नौजवानों को बरगलाने की नाकाम कोशिश कर रहे हैं। मैं आज इस मंच के माध्यम से उन नकल माफियाओं को स्पष्ट रूप से कहना चाहता हूं कि उनकी दाल अब उत्तराखंड में गलने वाली नहीं है। और मेरे जीते जी कोई भी हमारे गरीब माता पिता के बेटे बेटियों, हमारे भाई बहनों के साथ, हमारे युवा नौजवानों के साथ किसी भी प्रकार का अन्याय नहीं कर पाएगा। हम अन्याय नहीं होने देंगे। यूके SSSC पेपर में नकल की जांच के लिए अभी जो एक प्रकरण आया है, और वो प्रकरण भी एक सेंटर पर एक विशेष व्यक्ति के ऊपर आया है। उसकी गिरफ्तारी की जा चुकी है, उससे संबंधित सभी लोगों से जानकारियां की जा रही हैं और ये देखा जा रहा है कि उसका प्रभाव या वो कितना स्प्रेड तो नहीं हुआ, उसके कारण से कुछ और जगह नकल का ये अपराध और लोगों ने तो नहीं किया, इसमें सम्मिलित तो नहीं हुए, या अन्य सेंटरों पर तो कहीं इस प्रकार की कोई कमी नहीं आई है। तो इसलिए उसकी जांच SIT से की जा रही है। हाईकोर्ट के रिटायर्ड जस्टिस उसकी पूरी सुपरविजन करेंगे और कहीं पर भी कोई इस प्रकार का प्रकरण आएगा, कोई भी छात्रों के हित में न होने वाली जांच में तथ्य आएंगे, तो हम जो भी छात्र हमारे चाहते हैं उनके हित में वो निर्णय हम लेंगे। और SIT की जांच पूरी होने के बाद दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा और जो भी दोषी होंगे उनको कठोर से कठोर दंड दिया जाएगा। हम देवभूमि उत्तराखंड के सांस्कृतिक और डेमोग्राफिक मूल्यों को सुरक्षित रखने के प्रति भी पूरी तरह से संकल्पबद्ध होकर काम कर रहे हैं। इसी संकल्प के साथ हमने जहां प्रदेश में एक सख्त धर्मांतरण रोधी कानून, एक दंगा रोधी कानून लागू किया है, वहीं लैंड जिहाद, लव जिहाद और थूक जिहाद जैसी घृणित मानसिकताओं के खिलाफ भी कड़ी कार्रवाई सुनिश्चित की है। हमने प्रदेश में लैंड जिहाद पर कड़ी कार्रवाई करते हुए 9,000 एकड़ से अधिक सरकारी भूमि लैंड जिहादियों से मुक्त कराई है। इसके साथ ही करीब 250 अवैध मदरसों को सील करने के साथ ही 500 से अधिक अवैध संरचनाओं को भी हटाया है।
इसके अलावा हमने राज्य में समान नागरिक संहिता का कानून बनाकर सर्वधर्म समभाव की भावना का सम्मान करते हुए सभी के लिए समान कानून की व्यवस्था प्रदेश में लागू की है। हाल ही में हमारी सरकार ने राज्य में नया अल्पसंख्यक शिक्षा कानून भी लागू किया है। इस कानून के अंतर्गत 1 जुलाई 2026 के बाद से उत्तराखंड में अब केवल वही मदरसे संचालित होंगे जो हमारे माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के द्वारा या हमारे सरकारी बोर्ड के द्वारा जिनमें उसका निर्धारित पाठ्यक्रम पढ़ाया जाएगा। साथ ही मदरसे में पढ़ाने वाले धार्मिक गुरु जो बिना किसी शैक्षिक योग्यता के केवल धर्म के आधार पर बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ कर रहे थे, उन पर भी लगाम लगाने का काम ये नया शिक्षा में आया हुआ विधेयक हमारा करेगा। हमारा प्रयास है राज्य के शिक्षा मंदिरों में तय मानकों के अनुरूप गुणवत्तापूर्ण शिक्षा दी जाए, न कि शिक्षा के नाम पर बच्चों को 500 साल पुरानी कबीलाई मानसिकता की ओर धकेला जाए। अब भारत को पुनः विश्वगुरु बनाने की दिशा में हम सभी को मिलकर निरंतर प्रयास करना है। मुझे पूरा विश्वास है कि विद्या भारती अखिल भारतीय शिक्षा संस्थान देश की युवा पीढ़ी को भारतीय मूल्यों संस्कृति के अनुरूप शिक्षा प्रदान करने के इस महान कार्य को और अधिक विस्तार देते हुए देश को विकसित राष्ट्र बनाने के हमारे प्रधानमंत्री श्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के सपनों को साकार करने में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका इसी प्रकार निभाता रहेगा, जिससे युवाओं में राष्ट्र प्रथम की भावना प्रगाढ़ होगी और हम सभी मिलकर भारत को पुनः विश्वगुरु बनाने में अवश्य सफल होंगे। अभी मंच पर बोलने के बाद श्री श्याम अग्रवाल जी जो हमारे अध्यक्ष हैं यहाँ के, उन्होंने मुझे कहा है कि एक बड़ा यूनिवर्सिटी विश्वविद्यालय विद्या भारती के द्वारा आगे भविष्य में बनाया जाना है, उसके लिए जमीन की खोज हमें करनी है। तो मैं आज घोषणा करता हूं कि जल्दी से जल्दी आपके साथ समन्वय बनाकर, संपर्क बनाकर इसके लिए जो है जमीन ढूंढी जाएगी, क्योंकि एक महान कार्य है। निश्चित रूप से ऐसे संस्कार, ऐसी शिक्षा जिसमें राष्ट्रवाद पल्लवित और पोषित होगा वो आगे बढ़ेगा। मैं ऐसे कामों के लिए हमेशा से हमारी सर्वोच्च प्राथमिकता रहती है कि हम ऐसे कामों को आगे बढ़ाएं। हम सब मिलकर, आप भी बताएंगे, कुछ सुझाव आप भी देंगे और हमारे जो अधिकारीगण हैं और सब लोग मिलकर इस काम को हम आगे बढ़ाएंगे। इसी विश्वास के साथ आज सम्मानित होने वाले सभी भैया बहन, मुझे बड़ा अच्छा लगा कि दूर से कोई बागेश्वर से आया है, कोई उत्तरकाशी से आया है, कोई पिथौरागढ़ से आया है, सुदूरवर्ती कोई रुद्रप्रयाग से आया है, चमोली से आया है। सभी ऐसे भैया बहन, देहरादून के ऋषिकेश से मुझे काफी लोग दिखा दिए, मायापुर वाले दिखाई दिए, उधम सिंह नगर, नैनीताल, हर एक जनपद, चंपावत से जो भैया बहन आए हैं, सच में आप सबको देखकर एक ऊर्जा हम सबके अंदर भी आई है। और जैसा हमारे मंत्री जी ने कहा है कि इस साल थोड़ा संख्या कम है, अगले साल ये संख्या और बढ़ने वाली है। इसके लिए मैं पूरे हमारे संस्थान को, सभी हमारे आचार्यगणों को, शिक्षकगणों को, सभी प्रबंधक जो हमारा पूरी व्यवस्था को संभालते हैं, उन सभी को अपनी ओर से बहुत शुभकामनाएं देते हुए और सभी भैया बहनों के उज्जवल भविष्य की कामना करते हुए अपनी बात को समाप्त करता हूं। धन्यवाद। धन्यवाद। आज के माननीय मुख्यमंत्री